नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल करियर लॉ कॉलेज के सभागृह में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि विद्यार्थियों में अच्छे बुरे की समझ के साथ अपराध के प्रतिकार करने की क्षमता विकसित करने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बच्चों का परिवार के बाद यदि किसी संस्था से संपर्क होता है तो वह स्कूल है। स्कूल में शिक्षक ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इंदर सिंह परमार ने कार्यशाला के माध्यम से सभी शिक्षकों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र में जाकर विद्यार्थियों के साथ पालकों में भी बाल अधिकार के प्रति जागरूकता विकसित करें। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और मानसिक रूप से सशक्त बच्चा ही श्रेष्ठ नागरिक बनता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बाल बोल ऐप और बच्चों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए बाल अधिकार गीत लॉन्च किया। राज्य शिक्षा केंद्र के सहयोग से शिक्षा का अधिकार, बाल सुरक्षा, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और साइबर क्राइम जैसे गंभीर विषयों पर मास्टर ट्रेनर बनाने के लिए कार्यशाला हुई। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RH लता, समन्वयक राज्य शिक्षा केंद्र आशीष भारतीय, सचिव बाल आयोग शोभा वर्मा सहित 52 जिलों के CAC, BRC, APC और जन शिक्षक सहित 550 प्रतिभागी उपस्थित रहे। हुआ है जब तो ये आवाज आए कि बाजारीकरण, शिक्षा का बाजारीकरण नहीं चलेगा। भारत की मान्यताओं में, हमारे देश की परंपराओं में शिक्षा बाजार नहीं है, ये 100% सत्य है। और इसलिए हम बाजार का हिस्सा नहीं है। शिक्षा जाने बाजार का हिस्सा नहीं है, केवल रोजगार प्राप्त करने वाला नहीं है, वो एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करने वाला है। और इसलिए ये जो कलंक लग रहा है शिक्षा के पवित्र काम पर, शिक्षा दान पर कलंक लगने की स्थिति पैदा हुई है। बाजारीकरण 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 इस बाजारीकरण के वातावरण को भी समाप्त करने की जरूरत है। शिक्षा, सबको शिक्षा मिले, लेकिन कुछ संपन्न लोगों को ही अच्छी शिक्षा मिले, यह अधिकार भी कोई किसी को नहीं दे सकता। और इसलिए नई शिक्षा नीति ने फिर अवसर दिया है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर काम करना प्रारंभ किया है। अच्छे गुणवत्तापूर्ण स्कूल हमारे कैसे बने, सर्व सुविधायुक्त कैसे बने, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दें, हमारे शिक्षक अपने आप को उस तरह से कैसे ढाल लें। और इसलिए CM राइस योजना के तहत हम ट्राइबल और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों मिलकर 360 स्कूलों का इसी साल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी हमारे पास बैठने की और सारी क्षमता है, उस हिसाब से इस साल हम प्रवेश देंगे। लेकिन जैसे जैसे दर्शन दे रहे हैं तो उस मामले में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी, परीक्षा में जो चयन हुआ था और 27% आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने जो देने का काम किया था, जिन विषयों में स्टे नहीं था कोर्ट का, उनमें हमने 27% आरक्षण के आधार पर भर्ती कर दी। अब जिनमें स्टे था उनमें हमने 14% आरक्षण के आधार पर भर्ती की है। उनमें 13% हमारे जो चयनित हो चुके हैं, लेकिन वो होल्ड पे, क्योंकि उन पर कोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग निरंतर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। हर लोगों के जो जितने प्रश्न हैं, उन सब प्रश्नों का समाधान भी हम कर रहे हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चयनित शिक्षक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कानून, नियम, प्रक्रिया में सबके समाधान होगा, सबके शंकाओं का समाधान होगा। तो 16 मार्च को राष्ट्रीय बाल आयोग ने पत्र लिखा था कार्यशाला आयोजित करने के लिए, तो फिर क्यों नहीं किया गया? बाद में फिर क्यों राष्ट्रीय बाल आयोग को पत्र लिखना पड़ा कि इस आयोजन क्यों नहीं हुआ? नहीं, इसमें सब अपने अपने स्तर पर, हम विभाग के द्वारा भी इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। बाल संरक्षण आयोग ने इसके लिए काम शुरू किया है, तो सरकार इनके साथ है, शिक्षा विभाग इनके साथ है। लेकिन हम हमारे विद्यालयों में भी, शिक्षकों में भी इस प्रकार के जो हमारी ट्रेनिंगें होती है विभाग की, उसमें भी इन विषयों को छूते हैं, उनको लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो अपराध बढ़ रहे हैं उन अपराधों में जागरूकता है और उसमें कैसे विरोध करना, इस प्रकार का भाव पैदा होना चाहिए। होने वाला है शिक्षा सत्र, उसको लेकर क्या तैयारियां और इस बार क्या नवाचार देखने को? नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस साल से हम हमारे जो CM राइस स्कूल जो हमने चयनित किए, उनका हम काम प्रारंभ करने वाले हैं। उन पर काम चल रहा है। नए शिक्षा क्षेत्र से नया सारा होने वाला है। इस साल हम जब अगले साल का जब सत्र प्रारंभ करेंगे, तो हम एक समग्र मूल्यांकन की नई पद्धति पर भी काम करेंगे
जुलाई के महीने में उसको डिक्लेयर करने वाले हैं। हमारे सारे कार्यक्रम प्लान के साथ है, योजना के साथ है, नई शिक्षा नीति को साथ में लेकर करने वाले हैं, सभी समय पर होने वाले हैं। सर 3 दिन से वो भी भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.